A very good morning class 11th. Welcome once again to our online classes, and today we are going to start the next part of the our preceding chapter, that was the motion in a plane. उसका जो पहला पार्ट हम लोग ने स्किप करके आगे स्टार्ट किया था, आज उसको हम कंप्लीट करने जा रहे हैं. दैट इज़ कॉल्ड द मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन. टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट द पार्ट दैट इज़ द मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन. Now, in the last some classes we have discussed about the vector quantity. We have learned something, the difference between the scalar and the vector. Then we have proceeded with the next part, how the two vectors are added, how the two vectors are subtracted, and continuing to the next part, we have done the multiplication of the two vector. We have learned about the different laws, that was a law of a triangle, law of a parallelogram, and law of the polygon. After doing that, we have solved some numericals also there. Now proceeding to the next part, we are going to start the chapter that is the motion in a straight line. अभी जो बात का हमारा motion in a plane बचा हुआ है उसको हम फिर कंटिन्यू करेंगे. इसको थोड़ा सा हम चेक करते हैं, देखते हैं इसको आगे इसमें क्या हमें दिया हुआ है. This is a very easy chapter, that is the basic concept that is related to class 9th. मोशन इन अ प्लेन को स्टार्ट करने से पहले मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन पढ़ना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये बेसिक कॉन्सेप्ट है, क्लास 9 से रिलेटेड है. उसको हम एक बार क्लियर करेंगे, फिर आगे हम बढ़ेंगे कि मोशन इन अ प्लेन फिर से हम वापस कंटिन्यू करेंगे. सो इन दिस क्लास टुडे वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट द व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन द रेस्ट एंड अ मोशन. एक बॉडी रेस्ट पर है, एक बॉडी मोशन पे है, तो उसमें क्या डिफरेंस होता है. मोशन इन अ 1 dimension, 2 dimension and 3 dimension. We will learn about the 1 dimension motion, 2 dimension motion and 3 dimension motion. Then we learn about the difference between the distance and displacement, and then we go through the difference between the speed and velocity. हमने वेक्टर क्वांटिटी को पहले इसलिए पढ़ा था क्योंकि यहाँ पर कई जगह हमारा वेक्टर और स्केलर का डिफरेंस आएगा, सो वहाँ पे कन्फ्यूज़न हो. दैट्स वाई वी हैव लर्न फर्स्ट व्हाट इज़ द वेक्टर क्वांटिटी. वेक्टर क्वांटिटी के बारे में पढ़ा था. नाउ लेट वी स्टार्ट द क्लास विदाउट वेस्टिंग द टाइम, स्टार्टिंग विद द फर्स्ट टॉपिक दैट इज़ द rest. What is a rest? If we talk about the body in a rest position, अगर हम rest position की बात करें, if we talk, this is the body here and this is situated at a point A. अगर एक body है वो point A पर situated है, हम थोड़ी समय बाद आते हैं, we have again saw that it is again situated at the same point. आफ्टर 1 hour when I came back, फिर मैंने देखा फिर वहीं पे रखी हुई है. 1 साल बाद मैं वापस आया, फिर वहीं पे रखी हुई है. इट मीन्स वी विल से द बॉडी इज़ इन अ रेस्ट. हम लोग क्या कहेंगे कि बॉडी हमारा किस पर है, रेस्ट पर है. वॉट दैट मीन? इट मीन्स द बॉडी इज़ नॉट चेंजिंग द पोजिशन. बॉडी हमारी क्या नहीं चेंज कर रही है, पोजिशन नहीं चेंज कर रही है. विथ रिस्पेक्ट टू द टाइम, द बॉडी इज हेयर. After some time it will be the same position, the body is said to be in a rest. यानी अगर बॉडी अपनी पोजीशन नहीं चेंज करती है, टाइम चेंज होने के साथ साथ पोजीशन नहीं चेंज करती है, द बॉडी विल सेट टू बी इन अ रेस्ट. अगर अपने पोजीशन सेम पोजीशन पर रहती है, पोजीशन अपनी चेंज नहीं करती, तो बॉडी हमारी रेस्ट पर है. बट इन द केस व्हेन इट चेंजेस द पोजीशन विथ रिस्पेक्ट टू द टाइम, द बॉडी विल बी इन अ मोशन. मीन्स अब देखो व्हाट इज द रेस्ट. When a body do not change its position with respect to the time, हमने क्या यहाँ पे लिखा, when a body do not change its position with respect to the time, बॉडी अपनी पोजीशन चेंज नहीं कर रही है. It means the body is situated at the place. After some time when we come back again to the same place, we will see the body is again situated there. अपनी जगह से वो हिली नहीं है, अपनी जगह से मूव नहीं की है. The body will be in a rest. Suppose that मैंने ये पेन को यहाँ पर रख दिया, कल मैं आया, कल फिर यहीं पे पेन रखा हुआ था, परसों आया, परसों फिर से यहीं पेन रखा हुआ था. What that mean? The body is in a rest position. बॉडी हमारी किस पोजीशन पे है, रेस्ट पोजीशन पे है. लेकिन अगर वो पोजीशन पेन यहाँ से चेंज करके यहाँ पर आ जाता है, वी विल से सम मूवमेंट इज देयर. हम कहेंगे उसमें कुछ ना कुछ मूवमेंट है. इट मीन्स व्हाट इज अ मोशन. Motion will be here when a body changes
its position with respect to time। अगर बॉडी अपनी पोजीशन चेंज कर रही है टाइम के रिस्पेक्ट में, टाइम के चेंजेस होने के साथ साथ अगर वो अपनी पोजीशन को चेंज कर रही है तो बॉडी इज इन अ मोशन। अगर एक बॉडी अपनी पोजीशन को चेंज कर रही है, सपोज दैट द बॉडी इज सिचुएटेड एट द टाइम हियर एट ए, आफ्टर सम टाइम व्हेन वी विल सी हियर इट विल बी एट अ बी। कुछ समय बाद हम जब आते हैं तो देखते हैं कि वो बी पोजीशन पे चली गई है। इट मीन्स द बॉडी इज चेंजिंग द पोजीशन हियर, सो इट इज सेड एज अ मोशन। द बॉडी इज इन अ मोशन, हमारे बॉडी मोशन में है। अगर वो पोजीशन को चेंज कर रहे हैं, अगर वो डिस्प्लेसमेंट मूव कर गया तो बॉडी इज इन अ मोशन। अगर वो अपनी पोजीशन को चेंज कर दिया द बॉडी इज इन अ मोशन। लेकिन इसमें ध्यान देना टाइम के रिस्पेक्ट में चेंज होना चाहिए, विद रिस्पेक्ट टू द टाइम, तो बॉडी हमारी मोशन में होंगी। ओके, नाउ इफ वी टॉक अबाउट द मोशन, मोशन हमारे तीन तरह के हो सकते हैं। 1 डायमेंशन में भी हो सकता है, 2 डायमेंशन में भी हो सकता है और 3 डायमेंशन में भी हो सकता है। 1 डायमेंशन मोशन मीन्स when we talk about the 1 dimension motion, the 1 dimension motion means the body is moving in a x axis। कोई भी एक सिंगल डायमेंशन में मूव कर रहा है। if the body is moving in any one single axis, the body is said to be in a 1 dimension। जैसे मूवमेंट ऑफ अ ट्रेन इन अ रेलवे लाइन, ट्रेन अगर रेलवे लाइन में स्ट्रेट मूव कर रही है तो द बॉडी इज इन अ 1 डायमेंशन, हमारी सिंगल डायमेंशन मूव कर रही है। But when we consider the 2 different planes, 2 different axes, x and a y and a z and a x, the body will be said in a 2 dimension motion। हमारा बॉडी किस मोशन में होगा? 2 dimension मोशन में। It means when we consider 2 axes, x axis and y axis, the body is moving in this direction, ऐसे मूव कर रहा है। The body is in a 2 dimension motion मीन्स इसमें अब 2 कंपोनेंट आएंगे। अगर हम इसकी प्लेस सिचुएट करेंगे, सपोज क्या ये पॉइंट है तो पॉइंट विल बी हियर 2,3 मीन्स एक्स एक्सिस पे हमारा पॉइंट 2 है एंड वाई एक्सिस पे हमारा पॉइंट 3 है। अगर हम 2 डायमेंशन मोशन में कंसीडर करेंगे तो यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, 2 पॉइंट्स कंसीडर किए जाएंगे। इफ़ वी टॉक अबाउट द 1 डायमेंशन मोशन, तो अगर हम यहाँ पर 0 है, इफ हियर इज अ 0 और बॉडी यहाँ पर आ जाती है, हियर इज अ 2, then what is the distance moved here? 2 meter or 2 centimeter or 2 kilometer। If we talk about the displacement in a 2 dimension motion, we will consider the 2 point। The first one will be the x axis and second one will be the y axis। यानी इसकी अगर पोजीशन हमें डिफाइन करना है तो 2 एक्सिस से रिप्रेजेंट करेंगे। तो दैट्स व्हाई वी से द बॉडी इज मूविंग इन अ 2 डायमेंशन। If we talk about the 3 dimension, what will be here? Here will be the x axis, here will be the y and here will be the z axis। Now we will consider the distance from 3 axes। The first one is the x, second one is the y and third one is the z। x axis से उसका distance consider करेंगे, y axis से consider करेंगे और z axis से consider करेंगे। This is the motion in a 3 dimension। So once again let me recap once again। When a body is moving in a straight line in a 1 dimension, the body is said to be the in a 1 dimension motion। अगर 2 एक्सिस के मिड में मूव कर रहे तो इट विल बी इन अ 2 डायमेंशन और 3 एक्सिस के मिड में मूव करे तो इट विल बी इन अ 3 डायमेंशन। इफ वी टॉक अबाउट द बॉडी सिचुएटेड हियर, द पॉइंट विल बी कंसीडर्ड एज 2, 3, -4। इट मीन्स यहाँ पर जो डिस्प्लेसमेंट होगा वो 3 एक्सिस में होगा, एक्स में भी, वाई में भी, जेड में भी। सपोज दैट this is the 2 axis, this one is the x and this one is the y, the body is situated here। if we talk about the 3 axis like this, the body is situated here। यानी वो x axis से भी कुछ डिस्टेंस मूव कर रही है, y axis के भी कुछ डिस्टेंस मूव कर रही है, this one is the z axis, इससे भी कुछ डिस्टेंस मूव कर रही है। सो ये हमारा है 1 डायमेंशन, 2 डायमेंशन, 3 डायमेंशन मोशन। होप सो आपको क्लियर हुआ होगा कि 1 डायमेंशन क्या होता है, 2 डायमेंशन क्या होता है, 3 डायमेंशन क्या होता है। Now the next topic is the difference between the distance and displacement। अब हम बात कर रहे थे कि मोशन ऑफ बॉडी का, यानी बॉडी को हम मूव करा रहे थे, उसकी पोजीशन चेंज करा रहे थे। इफ़ वी चेंज द पोजीशन इट मीन्स सम डिस्टेंस इज मूविंग देयर। अगर हम पोजीशन चेंज करा रहे हैं तो उसके कुछ डिस्टेंस मूव कर रहे हैं, यानी कुछ डिस्टेंस होगा या कुछ डिस्प्लेसमेंट होगा। मीन्स द चेंज इन अ पोजीशन ऑफ अ बॉडी इज कॉल्ड द डिस्टेंस। हमारी बॉडी कोई भी अगर पोजीशन में चेंजेस कर रही है तो जो भी चेंजेस करेगी दैट इज कॉल्ड द
डिस्टेंस, वी हैव अ डिस्टेंस, डिस्टेंस क्या होता है, चेंज इन पोजीशन ऑफ अ बॉडी, ऑफ बॉडी और ऑब्जेक्ट। अगर हमारी बॉडी में कुछ चेंज होता है पोजीशन में, दैट इज कॉल्ड द डिस्टेंस। अगर हमारी बॉडी के कुछ पोजीशन में चेंजेस होता है तो दैट वी विल से द डिस्टेंस। कैसे, इफ अ बॉडी इज सिचुएटेड हियर, दिस इज द पॉइंट ए, आफ्टर सम टाइम इट गोज टू द पॉइंट बी, बी पॉइंट पे आ जाता है, तो दैट इज कॉल्ड द, दिस पॉइंट बी, द डिस्टेंस इज कॉल्ड दिस वन, इसको हम डिस्टेंस कहेंगे। यानी अगर बॉडी के पोजीशन में कोई चेंजेस आते हैं तो उसको हम डिस्टेंस कहते हैं। चेंज इन अ पोजीशन ऑफ अ बॉडी इज कॉल्ड द डिस्टेंस। इसको हम किस में मेजर करेंगे, दिस इज ऑलवेज मेजर्ड इन अ मीटर एंड दिस इज अ स्केलर क्वांटिटी। हमारी स्केलर क्वांटिटी है, हमने बहुत इसके पहले क्लास में वेक्टर क्वांटिटी और स्केलर क्वांटिटी के बारे में बहुत डिटेल में पढ़ा है। दिस इज कॉल्ड द स्केलर क्वांटिटी। ओके, so the position, change in a position of object is called the distance and distance is measured in a meter। मीटर में मेजर कर सकते हैं, किलोमीटर में मेजर कर सकते हैं, मिलीमीटर में मेजर कर सकते हैं, किसी भी means SI unit is a meter here and if we measure in the bigger unit that is called the kilometer, smaller unit में सेंटीमीटर और मिलीमीटर में हम मेजर करेंगे and this one is the scalar quantity। okay, if we talk about the displacement, displacement means a vector quantity when we identify the direction of the change in a position of a body। हम कुछ नहीं करेंगे, अगर यहाँ डिस्प्लेसमेंट आ जाता है, डिस्प्लेसमेंट, तो कुछ नहीं करेंगे, चेंज इन अ पोजीशन ऑफ अ बॉडी इन स्पेसिफिक डायरेक्शन means what is here, the direction is identified, we are identifying the direction here। हम डायरेक्शन को आइडेंटिफाई कर दे रहे हैं। इफ़ वी आर चेंजिंग द पोजीशन ऑफ अ बॉडी इन अ स्पेसिफिक डायरेक्शन, एक प्रॉपर डायरेक्शन में, एक स्पेसिफिक डायरेक्शन में आइडेंटिफाई कर रहे हैं, दैट इज कॉल्ड द डिस्प्लेसमेंट एंड दिस वन इज ऑल्सो मेजर्ड इन अ मीटर एंड दिस वन इज अ वेक्टर क्वांटिटी। वेक्टर क्वांटिटी, इसको हम क्या बोलते हैं, वेक्टर क्वांटिटी बोलते हैं। डिस्प्लेसमेंट का एक और डेफिनेशन होता है, डिस्प्लेसमेंट की एक और डेफिनेशन हम डिफाइन कर सकते हैं, द शॉर्टेस्ट पाथ बिटवीन द इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन, मींस शॉर्टेस्ट पाथ बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन। हमारे इनिशियल और फाइनल पोजीशन के बीच का जो सबसे छोटा पाथ होता है, दैट इज ऑल्सो कॉल्ड द डिस्प्लेसमेंट। लेट वी सी द डिफरेंस इन बोथ ऑफ देम बाय यूजिंग द फॉर्मूला और वी कैन से बाय सॉल्विंग सम क्वेश्चंस। कुछ क्वेश्चन सॉल्व करके हम देखते हैं कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। सपोज दैट वी हैव वन न्यूमेरिकल हियर, द न्यूमेरिकल इज अ बॉडी, क्वेश्चन वी आर टॉकिंग अबाउट द क्वेश्चन, द बॉडी इज स्टार्टिंग फ्रॉम अ ए, एक बॉडी ए से स्टार्ट किया, इट मूव टू द पाथ 3 किलोमीटर टू द बी, देन ही हैव लेफ्ट टर्न राइट साइड, उसके बाद वो राइट साइड टर्न करता है, बी से मूव करने के बाद राइट साइड टर्न करता है 2 किलोमीटर एंड मूव टू द सी, देन अगेन 45 डिग्री मूव करता है टूवर्ड द डी, it is a 2.5 kilometer। find the distance and displacement in the figure। हमें इसमें डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट फाइंड करना है। एक बार मैं फिर से क्वेश्चन रिपीट करता हूँ कि क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। व्हेन अ बॉडी इज मूव स्टार्टेड मूविंग फ्रॉम द पॉइंट ए टू बी मूव किया 3 किलोमीटर, देन ही हैव टर्न लेफ्ट टू द 90 डिग्री 2 किलोमीटर एंड देन अगेन ही हैव टर्न लेफ्ट टू द 45 डिग्री एंड दैट इज अ 2.5 मीटर। We need to find the what is the distance covered by the object and what is the displacement covered by the object। distance कितना cover करता है और displacement कितना cover करता है। if we talk about the distance covered, if we talk about the distance covered, what is the distance here, AB plus BC plus CD, this is called the distance covered by the object। ये हमारा distance covered है। now here we will have AB is here 3 kilometer plus 2 plus 2.5 kilometer,
it will be 7.5 kilometer. This is called the distance covered by the object. ये हमारा distance covered निकल आएगा. Okay. Now, if we talk about the displacement, then what is the displacement? Displacement is here AD. AD is the displacement है. यहाँ पे displacement क्या हो जाएगा? AD हो जाएगा. तो distance हमारा ये है और displacement हमारा the shortest path between the initial and final position. अब इसमें हम geometrical formulas का यूज़ करके हम AD को फाइंड कर लेंगे कि what will be the AD. Okay. So this was the difference between the distance and displacement. Hope so आपको समझ में आया होगा. अब आगे बढ़ते हैं. What is the difference between the speed and velocity? Now we was talking about the distance and displacement. हमने distance और displacement पढ़ा. अब distance क्या होता है कि change in a position. Then what will be the speed? Change in a distance at the time. यानी स्पीड क्या होता है, कितना डिस्टेंस कितने टाइम में चेंज हुआ, दैट इज कॉल्ड द स्पीड. व्हाट इज द स्पीड? द स्पीड इज द चेंज इन अ डिस्टेंस एट द टाइम इज कॉल्ड द स्पीड. हम किसी गाड़ी को मूव करा रहे होते तो कितना डिस्टेंस हमने कितने टाइम में कवर किया, दैट डिफाइंस द स्पीड. अगर ज़्यादा डिस्टेंस कम टाइम में कवर कर रहे हैं तो स्पीड ज़्यादा है. अगर स्मॉल डिस्टेंस कवर कर रहे हैं लॉन्ग टाइम में तो स्पीड इज़ अ ग्रेटर. स्पीड कम है हमारी. सो व्हाट इज द स्पीड? Speed is called here distance upon time. We can say a change in a distance at the unit time is called the speed. यानी कितना डिस्टेंस हमारा कितने टाइम में चेंज हो रहा है, दैट इज कॉल्ड द स्पीड ऑफ ऑब्जेक्ट. स्पीड का यूनिट क्या हो जाएगा? व्हाट विल बी द यूनिट है? यूनिट हो जाएगा मीटर पर सेकेंड. व्हाट इज द यूनिट ऑफ द स्पीड? The unit of the speed will be a meter per second and this is the scalar quantity. ये हमारी scalar quantity है. If we talk about the velocity, what is the velocity? कुछ नहीं है. Velocity क्या होता है? Displacement upon time. Displacement upon time. Change in a displacement at the time is called the velocity. हम यहाँ पे लिख सकते हैं change इन अ डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम. अगर कोई भी ऑब्जेक्ट कितना डिस्प्लेसमेंट कवर कर रहा है कितने टाइम में, दैट इज कॉल्ड द वेलोसिटी. एंड व्हाट इज द यूनिट ऑफ वेलोसिटी? इट इज अगेन मीटर पर सेकेंड एंड इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी. हमारा ये वेक्टर क्वांटिटी होता है. सो स्टूडेंट्स, देयर वाज अ लॉट ऑफ अ डिफरेंस बिटवीन द स्पीड एंड वेलोसिटी. ये एग्जाम में पूछ सकता है कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन स्पीड एंड वेलोसिटी, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट. ओके, नाउ वी विल टॉक अबाउट द टाइप्स ऑफ अ वेलोसिटी. वेलोसिटी को कितने टाइप से हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं, स्पीड एंड वेलोसिटी को हम कितने टाइप से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, कितने तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं. द फर्स्ट वन इज द यूनिफॉर्म स्पीड. देखो, स्पीड हो या वेलोसिटी, जो भी हम स्पीड में पढ़ेंगे वो सारा चीज़ सेम वेलोसिटी में होगा. बट स्पीड में हम डिस्टेंस पढ़ेंगे, वेलोसिटी में डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा. बस इतना सा अंतर होता है, बाकी सब चीज़ सेम रहता है. यानी जहाँ जहाँ हम स्पीड में डिस्टेंस लिखेंगे वहाँ हम वेलोसिटी में डिस्प्लेसमेंट कर देंगे. तो स्पीड वाला मैं बता दे रहा हूँ, वेलोसिटी वाला आप कर लेना. सो व्हाट इज द यूनिफॉर्म स्पीड? इक्वल चेंज इन डिस्टेंस upon equal time interval. If equal change in a distance take place in a equal time interval. If we talk about the uniform, then what is the word meaning of the word uniform? अगर uniform की हम बात करें तो उसका मतलब क्या होता है? हम स्कूल में यूनिफॉर्म पहनते हैं. Why? To represent the equality between the students. कोई भी बच्चा ज़्यादा नहीं है, कोई भी बच्चा कम नहीं है, कोई भी बच्चा बड़ा नहीं है, कोई बच्चा छोटा नहीं है, कोई भी अमीर नहीं है, कोई भी गरीब नहीं है. सो टू रिप्रेजेंट द यूनिफॉर्मिटी बिटवीन द स्टूडेंट्स, दैट इज द सेम मीनिंग हियर, द मीनिंग ऑफ द यूनिफॉर्म स्पीड. इफ वी टॉक अबाउट द यूनिफॉर्म स्पीड, देन व्हाट दैट मीन? द इक्वल डिस्टेंस कवर्ड इन अ इक्वल टाइम इंटरवल.
जब इक्वल डिस्टेंस कवर करता है इक्वल टाइम इंटरवल पे, दैट इज कॉल्ड द यूनिफॉर्म स्पीड, उसको हम यूनिफॉर्म स्पीड कहते हैं। यानी इक्वल चेंज इन इक्वल टाइम, दैट इज कॉल्ड द यूनिफॉर्म स्पीड। एग्जाम्पल, व्हाट इज द एग्जाम्पल हियर? इफ वी need to move a 10 kilometer from A to B, this is a 10 kilometer. We need to move a 10 kilometer from A to B. If we start moving, we have covered 2 kilometer in 5 minutes, again next 2 kilometer in 5 minutes, again next 2 kilometer in 5 minutes, again next 2 kilometer in 5 minutes, and last 2 किलोमीटर इन 5 मिनट। अगर सारे 2-2 किलोमीटर हम 5 मिनट में मूव कर रहे हैं, दैट इज कॉल्ड द यूनिफॉर्म स्पीड। अगर एक भी बीच में चेंज होता है, टाइम ड्यूरेशन में चेंजेस आते हैं, तो वी विल से द स्पीड इज अ नॉन यूनिफॉर्म। व्हाट दैट मीन नॉन यूनिफॉर्म स्पीड? नॉन यूनिफॉर्म स्पीड, व्हाट इज द नॉन यूनिफॉर्म स्पीड? अनइक्वल change in distance upon equal time. Unequal change in a distance in a equal time, that is called the non uniform speed. इसको हम क्या कहते हैं? non uniform speed कहते हैं। अब हम जब वेलोसिटी की बात करेंगे तो यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट कर देंगे, यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट कर देंगे। Suppose that we are moving the 10 kilometer. The first 2 kilometer we have moved in a 5 minute. In second 2 kilometer we have moved in a 4 minute. That is the non-uniform speed. वो हमारा क्या हो जाता है? Non-uniform speed हो जाता है या non-uniform velocity हो जाता है। If we talk about the graph here, हम अगर ग्राफ की बात करें, अगर हम ग्राफ ड्रॉ करेंगे डिस्टेंस और टाइम में, if we draw the graph between the distance and time, we will get here distance is x and time is here t. If we draw the graph between the distance and time, the graph of the uniform speed will be same like this as a straight line. This is the uniform speed. If we draw the graph for the non-uniform speed, then what will be here? It will be like this. The graph between the distance and time, it will be like this, something variable. This is the graph of the non-uniform speed. Non-uniform speed. This is the graph for the non-uniform speed and this one is the graph for the uniform speed. इसको हम variable speed भी कह सकते हैं। Now if we talk about the average speed, then what will be that? The second last topic is the average speed. अगर average speed की बात करें तो average speed, what will be here? Total distance upon total time taken. Total distance upon total time taken, वो हमारा average speed निकल आएगा। And what is the instantaneous speed? The speed at any instant of a time. यानी अचानक आपसे पूछा जाए कि बताओ स्पीड क्या है, वी विल से 5 किलोमीटर पर आवर। बीच में फिर पूछा जाए अचानक बताओ स्पीड क्या है, दैट इज कॉल्ड, उसने बताया कि 8 किलोमीटर पर आवर, दैट इज कॉल्ड द इंस्टेंटेनियस स्पीड। यानी इसमें हम एट अ इंस्टेंट ऑफ टाइम इसमें हम यूज करते हैं, फाइंड करते हैं। इंस्टेंटेनियस स्पीड विल बी लिमिट ऑफ x टेंड्स टू 0 फ्रॉम डेल्टा x अपॉन डेल्टा t। इसका मतलब क्या होता है? लिमिट हमने क्यों लगाई? लिमिट हम एक रीजन, एक बाउंड्री को डिफाइन कर देते हैं। लिमिट का मतलब क्या होता है? एक रीजन या एक बाउंड्री को डिफाइन कर देते हैं। कहीं कहीं पर ये ऐसे भी दिया हुआ है, डेल्टा t टेंड्स टू 0, दोनों में डिफरेंस होता है। डेल्टा x टेंड्स टू 0 एंड डेल्टा t टेंड्स टू 0, दोनों में डिफरेंस होता है। मीन्स हमने एक बाउंड्री क्रिएट कर दी कि यहाँ से वहाँ तक जाने में इतना टाइम ड्यूरेशन लगता है। मीन्स एक स्पेसिफिक टाइम इंटरवल पे जब हम पूछ लेते हैं कि व्हाट विल बी द वेलोसिटी, दैट इज कॉल्ड द इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, एंड व्हाट विल बी द स्पीड, दैट इज कॉल्ड द इंस्टेंटेनियस स्पीड। ओके, so that was some theory portion. We have talked about the rest and a motion. We have discussed about the motion in a 1 dimension, 2 dimension and a 3 dimension. Then we have gone through with the distance and displacement. After that we have covered the speed and velocity. Then how many times we can define the velocity or speed.
that was the uniform variable average and instantaneous speed. Okay,